हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम अपनी स्पर्श बुक का 4th चैप्टर मनुष्यता मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित हम पढ़ने जा रहे हैं। मैथिली चरण गुप्त जो हैं उन्होंने रचा है मनुष्यता, कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, कि हमने मनुष्य का जो रूप धारण किया, हमको मिला है जो अवतार, उसमें मनुष्य के कैसे कैसे कर्म होने चाहिए, ये इन्होंने इस कविता में बताया है। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। हमने मनुष्य का जीवन पाया है तो ये जाहिर सी बात है कि हम मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। विचार लो मतलब अपने मन में ये चीज बैठा लो कि हमने मनुष्य का जीवन पाया है तो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए उस मृत्यु से तुम्हें कभी भी नहीं डरना है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। और अंत में जब तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो, जब तुम मृत्युशैया पे आ जाओ, तो जब वो तुम्हारी मरण हो तो तुम्हें वो सारा संसार याद करे। तुम्हें ऐसे कर्म करने हैं कि तू सारा संसार उसे याद करे। हुई न हो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए। अगर हमारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई, अगर हमारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई तो हम बेकार जिए और बेकार ही मर गए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कहने का मतलब है मरा नहीं वही, यानी जो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मर गया, जो वो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मर जाता है जो दूसरों के लिए नहीं जीता, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वो व्यक्ति बेकार है। वो व्यक्ति बेकार है जो दूसरों की भलाई के लिए भी ना जिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशुओं की क्या प्रवृत्ति होती है? उसे किसी की चिंता नहीं होती, वो अपना ही खाता है, अपना ही जीवन जीता है, उसे और किसी की चिंता लेश मात्र भी नहीं होती। तो वही यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा इंसान तो पशु प्रवृत्ति लेके, ऐसी प्रवृत्ति पशुओं की होती है। इसलिए वो व्यक्ति पशु के समान है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। वही मनुष्य है, यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य बन के जिए, यानी कि दूसरों के लिए जिए। तो यहाँ पर हमने आपको पहले पैरे में आपको क्लियर किया कि यहाँ पर मनुष्य क्या जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट पैरा देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती का मतलब क्या है? किताबों और पुस्तकें। तो यहाँ दिया, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। कहने का मतलब है अगर आप उदार हो, आप अच्छे हो, आपने दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया है, तो पुस्तकों में, किताबों में, हर जगह आपका नाम छपा होगा। आपकी कीर्ति उन पुस्तकों के थ्रू, मतलब उनके जरिए जो है वो हर जगह गाई जाएगी। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव, मतलब ये पृथ्वी भी उसी उदार व्यक्ति की जो है वो कृतार्थ भाव होती है, यानी उसको भी बहुत धन्यवाद प्रदान करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो उदार है, वो उसकी कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे गूंजती रहती है, मतलब हर कोई उनके बारे में बोलता और गाता रहता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उस उदार व्यक्ति को पूरा सृष्टि पूजती है, यानी उनको धन्य मानती है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उनसे मोटिवेशन लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सारे लोग पूजते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए भरे। मतलब ये इस धरती के जो लोग हैं, धरती के जो सारे संपूर्ण लोग हैं, उनके दिल में, उनके अंदर जो हम उदार भावना पैदा कर दें, तो वैसा ही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए जी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे संसार में बखाने जाएंगे, ऐसे व्यक्ति कहाँ कहाँ पूजे जाएंगे, कहाँ कहाँ इनकी कीर्ति होगी, ये पूरे विश्व में गाए जाएंगे। नेक्स्ट है,
क्षुतार्थ रंतिदेव ने किया करस्त थाल भी। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, उदारता के लिए जिन लोगों के एग्जाम्पल आज भी दिए जाते हैं, बहुत करोड़ों सालों पहले ये बात घटनाएं घटी थी, लेकिन आज भी उनके एग्जाम्पल तौर पे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? रंतिदेव जो थे उन्होंने क्या किया था, एक भूखे के लिए अपने सामने लगे हुए थाल यानी परोसा हुआ थाल जो था उसको उठा के उसको दे दिया था भूखे को। मतलब उनके सामने राजा थे, राजा के सामने थाल था पूरा भोजन का लगा हुआ, और उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आ गया, तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा थाल उठाकर उस भूखे व्यक्ति को दे दिया। तो वही दिया है क्षुतार्थ मतलब भूखा। भूखे को रंतिदेव ने करस्त थाल मतलब अपने सामने परोसा हुआ भोजन का थाल भी करस्त कर दिया था, मतलब हाथों में दे दिया था। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, यानी कि देवताओं को जिताने के लिए दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी कि लो इससे जाकर अस्त्र बनाओ और इनसे तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं, यानी अपना शरीर त्याग दिया था उनकी भलाई के लिए। उन्हीं सर क्षितिज ने स्वमाश दान भी दिया। क्या दिया? क्षितिज, राजा क्षितिज ने जो है ना एक घायल कबूतर को बचाने के लिए, एक कबूतर घायल हो गया था, उसकी जान को बचाने के लिए गिद्ध को अपने शरीर का मांस काट के दे दिया था कि लो तुम अपना पेट इससे भर लो मगर इस कबूतर को छोड़ दो। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म दिया, मतलब कर्ण ने, जो दानवीर कर्ण हम माने सुना है आप लोगों ने, उन्होंने क्या किया था, एक दान देने वाले व्यक्ति, मतलब एक आया था भीख मांगने के लिए व्यक्ति, तो उसको अपने शरीर के चर्म यानी कि शरीर से चिपका हुआ था उनका कवच, उसको भी उतार कर दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से दिखाया कि आपको यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरीके से उदारता के उदाहरण आज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। नित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी जो अनित्य, ये हमारा जो नश्वर शरीर है, यानी जो एक दिन नष्ट हो जाना है, इसकी मोह के लिए हम क्यों डरते हैं कि ये हमसे छूट जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो हमारा शरीर है, ये जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, जो एक नश्वर है, मिट जाएगा ये, उसके लिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। तो यहाँ पर आपको 4 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उदारता यानी मनुष्यता के, दूसरों की भलाई के लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यानी कि ये जो पूरा विश्व है, इसको सहानुभूति दीजिए, इसको कृपा दीजिए, इसको उदारता दीजिए। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको आप अपना मानिए। यहाँ जितने भी, हम ये नहीं कह रहे हैं हम अपने परिवार को ही अपना माने, जितने भी लोग हैं हमें सभी को अपना मानना है और उनको सहानुभूति, कृपा, दान जो भी हमसे बन पड़ता है हमें देना है। महाविभूति वही है, मतलब वही महानुभूति है, मतलब वही हमारा सबसे बड़ा दान है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, अगर हम उसको करेंगे तो समझ लीजिए हमारे उस उदारता से ये सारी धरती जो है हमारे वशीकृत हो जाएगी। वशीकृत मतलब वो हमारे वश में आ जाएगी। जब हम किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो वो हमें कितना चाहने लगता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर हम इस पूरी धरती को उदारता देंगे तो वो हमको चाहने लगेंगे, हम उनको वश में कर लेंगे हमेशा के लिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया। भगवान बुद्ध ने भी क्या किया था, संसार के कल्याण के लिए अपने परिवार को त्यागा था। तो उन्होंने यही बोला कि उन्होंने महल, परिवार, सब कुछ, सुख सुविधाएं सब किसके लिए त्याग दी थी, दूसरों का भला करने के लिए। वही दिया है विरुद्धवाद बुद्ध ने दया प्रवाह में, मतलब उनके अंदर वो जब दया प्रवाह आया, जब उनके अंदर वो जागृति हुई तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया।
विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। और जैसे ही उन्होंने ये सब कुछ दूसरों के लिए भलाई के लिए किया तो उनके विनीत यानी कि उनके आदर सम्मान में लोग आज भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, सर को झुकाते हैं। आह वही उदार है परोपकार जो करे, यानी कि अगर किसी के दिल से आह निकल रही है तो हमें तुरंत उसकी आह का निवारण करना चाहिए, वही परोपकार है। किसी को तकलीफ है तो हमें तुरंत उसका निवारण करना चाहिए, यही परोपकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, यानी कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जिए। तो यहाँ पर आपको फिर से एक एग्जाम्पल भगवान बुद्ध का दिया गया कि किस तरीके से भगवान बुद्ध ने सब दूसरों की दया उद्धार करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, और उनका गुणगान आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। नेक्स्ट है, रहो न भूल के कभी मनाद तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, पहली लाइन, रहो न भूल कभी मदाद तुच्छ वित्त में, यानी कि हमारे पास धन दौलत वैभव सब कुछ है, इसका हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार आ जाता है वहीं पे सब कुछ निस्ते नाबूद हो जाता है, कुछ हमारे पास नहीं बचता। वहां पर हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, सभी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो वही उन्होंने बोला, कभी भी भूल कर जो तुम्हारे पास वैभव है, धन है, दौलत है, उसका तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है। संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम सर्व हो गए हो, तो ये जानकर अपने दिल में कभी भी अहंकार मत लाओ। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कहने का मतलब है तुम यहाँ पर इस धरती पर किसी को भी अकेला नहीं समझो, ठीक है ना। इस कहते हैं ना कि हम यहाँ पर अकेले हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इस धरती पर कोई भी अकेला नहीं है। क्यों अकेला नहीं है? क्योंकि तीनों लोगों के नाथ हमेशा साथ में हैं आपके, हमेशा तीनों लोगों के नाथ यानी प्रभु आपके साथ में हैं। और उस दयालु प्रभु के हाथ हमेशा हमारी जो है रक्षा के लिए हमेशा साथ में रहते हैं, उसके विशाल हाथ हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वो बहुत ही भाग्यहीन है, उसके पास भाग्य नहीं समझ लो, जिसने ये सोच लिया कि मैं अकेला हूं और वो एक अंधेर गुफा में चला जाए, मतलब वो डिप्रेशन में चला जाए, वो बहुत चिंतन में चला जाए। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो ईश्वर हमारे साथ में अवश्य होते हैं, और उनके जो सहस्त्र हाथ हैं वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए रहते हैं। तो वही दिया है, तो कभी भी अपने आप को अतीव भाग्यहीन नहीं समझो और अपने आप को किसी भी अंधेरी गर्त में नहीं डालो। तुम मनुष्य हो और मनुष्य के लिए जियो। तो यहां पर उन्होंने बताया कि आप कैसा जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट बताते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यानी कहने का यहाँ मतलब है कि ये जो अंतरिक्ष है पूरा, इसमें जो है अनंत देव खड़े हुए, बहुत सारे देवी देवता हैं जो अपने अनंत असंख्य बाहुओं को आपकी ओर बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं? वो हमारा कल्याण करने के लिए बढ़ा रहे हैं, हमको अपनाने के लिए बढ़ा रहे हैं। इसलिए कभी भी आप विचलित मत हो। परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। यहाँ पे क्या है? मतलब अपने अंदर हिम्मत लेकर आओ, मतलब अपनी हिम्मत से उठो और आगे बढ़ो। जितने भी तुम लोग हो सब, मतलब उठो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। अभी अमंत अंक में अपंक को चढ़ो तभी। कहने का मतलब है कि जब तुम इतनी हिम्मत करोगे तो प्रभु तुमको लेकर अपनी गोद में बिठा लेंगे। तुम जब इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ोगे तो वो तुमको इतना स्नेह देंगे कि वो तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे। अर्थात यानी कि जब तुम हिम्मत करोगे और औरों की सहायता करोगे तो ईश्वर तुमसे बहुत खुश होंगे और वो तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। रहो न यो कि एक से न काम और ना सरे, मतलब
तुम ऐसे कभी मत बनो, तुम कभी ऐसे मत बनो कि तुम सिर्फ अपने ही कामों से मतलब रखो, तुम किसी और की तरफ ध्यान मत दो। तुमको बनना कैसा है? दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों का भला करने वाला बनना है। तो वही दिया है, रहो न यूं कि एक से न काम और ना का सरे। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि तुम सिर्फ अपने से मतलब रखो, तुम्हें सभी का ध्यान रखना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको इस संसार में अकेला महसूस नहीं करना है। यहाँ पर ईश्वर हमेशा आपके साथ में है, मौजूद है, इसलिए आपको अकेला महसूस नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। मनुष्य को क्या समझना है कि वो हमारा भाई है, मतलब हम जैसे हैं, तो हमें हमेशा अपने दूसरे वाले को अपना भाई समझकर करना है, और यही सबसे बड़ा विवेक है। मतलब हमारे अंदर ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मतलब ये जो पुराणों में जो दिया हुआ है, मतलब हम सारे विश्व के जितने भी लोग हैं सबको हम अपना भाई माने, और ये जो हमारे प्रभु ईश्वर हैं वो हमारे पिता के समान हैं। ठीक है, हम सबको यानी धरती पर रहने वाले सभी लोगों को अपना भाई मानना है, और जो पुराणों में जिन भगवानों के दर्शन हमको मिलते हैं वो हमारे एक पिता मात्र हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अतैक में प्राणभूत वेद हैं। कहने का मतलब क्या है? कर्म यानी कि जो कार्य हम करते हैं, फलानुसार यानी कि अब जो हम कार्य करेंगे उसके अनुसार जो है हमें फल मिलेगा। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको फल मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमको अच्छा फल मिलेगा। तो वही दिया, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, यानी कि हम जैसे कर्म करेंगे हमको वैसे फल मिलते हैं, और हमारे कार्य करने के तरीके से ही हमारे अलग अलग भेद हैं। यानी कि कोई मनुष्य जो है कुछ कार्य करता है, कुछ अलग कार्य, तो हमारे बाह्य भेद यानी कि हम मनुष्य के अलग अलग भेद हैं, लेकिन वो अंदर से एक ही समान है। यानी हमें कर्म के अनुसार, जो ऐसा हमने कर्म किया है उसी अनुसार हमें जीवन प्राप्त हुआ है, हमें वैसा ही शरीर प्राप्त हुआ है। हमें बाहरी भेद हमें जरूर मिला है, लेकिन अंदर से हमारी सबकी अंतरात्मा एक जैसी है। परंतु अतैक में प्राणभूत है, मतलब अंदर की तरफ हम सभी के अंदर एक ही आत्मा निवास करती है। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे, यानी कि वो बहुत ही बड़ा अनर्थ है, यानी बहुत ही बेकार चीज है। बहुत ही ऐसा अनर्थ घटेगा कि जब हम एक भाई होते हुए दूसरे की हम भला ना करें, ये बहुत ही बेकार है। अनर्थ है कि बंधु हो यानी भाई हो और भाई की व्यथा न करे, मतलब उसकी व्यथा, उसकी तकलीफ को हम ना हरे, ये बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह रहो इस पृथ्वी पर, और दूसरे मनुष्यों के दुख तकलीफों को हर लो। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट पैरा क्या बोलता है? चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। ठीक है, यानी कि जितनी भी मुश्किल राह हो, जितना मुश्किल पथ हो, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते चलते रहिए, जितना भी हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो फलस्वरूप हमें अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। तो उन्होंने वही बोला है कि तुम्हें अच्छे मार्ग पर चलते रहना है, हमेशा हंसते खेलते हुए। विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और जो भी रास्ते में तकलीफें आए उनको धक्का देकर आगे बढ़ते रहो, उनके उन बाधाओं को धक्का दो और आगे बढ़ो। कहने का मतलब है कि आपके जीवन राह में आप हमेशा, आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आए, हंसते खेलते उनको पार करिए। दुखी होकर, चिंतित होकर उस राह पर बैठिए नहीं, हमेशा उनको आगे धकेलिए और अपनी राह पर चलते रहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। आप ये करेंगे, इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम धकेल रहे हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपसी कभी भी जो मेल है वो हमें घटना नहीं चाहिए। भाईचारा हमारे अंदर जो चीज़ है वो कभी घटना नहीं चाहिए, और आपस में भिन्नता नहीं आनी चाहिए, मतलब विपरीत परिस्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, यानी कि माना हम सब के राहें अलग अलग हैं,
हम सभी की राहें अलग अलग होती हैं कि कोई किसी कार्य पे है, कोई किसी कार्य पे है, कुछ और पाना चाहता है। हम सभी की इस जीवन में अलग अलग राहें होती हैं, लेकिन वो एक पंथ है, यानी कि मृत्यु के बाद ईश्वर के पास ही जाना है। तो हमेशा ये सोचकर हमें कार्य करना है, चाहे हम जिस भी राह पर चल रहे हों, हमेशा सतर्क यानी कि सावधान होकर हमें ये सोच के चलना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम अपने लिए तो अच्छी चीजें पाएं, लेकिन साथ में हमारे साथ आसपास जितने लोग हैं उनके लिए भी हम अच्छी चीजें उनको देते चलें। यानी कि ऐसा ना हो कि हम सेल्फ में कि हमको वो पाना है, उसके चक्कर में हम औरों को नुकसान पहुंचाते हुए चले। नहीं, हम क्या है, खुद तो तरें लेकिन साथ में औरों को भी तारते हुए चले। मतलब हम अगर राह में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को भी उसका फायदा होते हुए चलना हमको है। हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है, जो औरों के लिए भलाई के लिए जीता है और आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हमने आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता की व्याख्या पूर्ण कराई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसमें ये समझेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। मैंने आपको बताया था, ये पहले पैरे में ही है कि प्रत्येक मनुष्य के अनुसार मृत्यु अवश्य होती है। ये हम सभी को पता है कि हम मनुष्य हैं, हमने जन्म लिया है, तो हम मृत्यु को जरूर प्राप्त होंगे, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और सुमृत्यु कौन हुई, जहां पर हम दूसरे की भलाई करते हुए मृत्यु को प्राप्त हों, यानी कि हमारा जीवन जो है वो दूसरों की भलाई में व्यतीत हो और फिर हम मृत्यु को प्राप्त हों। तभी तो सारा जो धरती है, सभी जगह हमारा नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर वही दिया है कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके बाद हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखें। मृत्यु तो सभी की होती है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर मृत्यु के बाद भी वो इंसान याद ही न रखा जाए तो वो बेकार है, व्यर्थ है। तो इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो उसके पश्चात भी लोग हमको याद रखें कि ये ऐसा व्यक्ति था कि उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, काश वो आज हमारे बीच में होता। तो ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु बोला जाता है कवि के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। तो यहाँ उन्होंने बताया क्या, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। जानते, परोपकारी यानी दूसरों का अच्छा करने वाला। फिर क्या हुआ, अपना पूरा जीवन पुण्य और लोकहित के कार्यों में बिता देता है। यानी लोकहित यानी इस संसार में जितने लोग हैं उन सबकी हित के लिए करता है, किसी में भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है, मानी सबके लिए, सबको अपना समझता है, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं, अपनी कविताओं में करते हैं। जैसे हमने भी कविता पढ़ी तो इसमें हमने क्या, दधीची, उनीसर, कर्ण, सबके नाम को हमने पढ़ा ना, रंतिदेव। तो ये क्या थे, ये सभी उदार व्यक्ति थे, तभी तो कवियों और उनके लेखों में उनकी व्याख्याएं होती हैं, उनके उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो अपने मन, क्रम, वचन सभी से मानव मात्र की सेवा में हमेशा लगा रहता है, उनको लिए प्रेम बांटता रहता है। तो ऐसा उदार व्यक्ति होता है जो कभी किसी में भेद नहीं रखता है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो चार उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, दधीची के, कर्ण के, रंतिदेव के, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, जो जैसे दिया था, रंतिदेव ने जो है अपने सामने परोसा हुआ थाल एक भूखे व्यक्ति को दे दिया, कर्ण ने अपने चर्म यानी खाल में चिपके हुए कवच को उतार के दे दिया। तो ये जितने भी कर्म किए गए हैं, जितने भी उदार कार्य किए गए हैं, दधीची ने अपना शरीर त्यागा, अपनी हड्डियां जो हैं देवताओं को दे दी कि आप इनसे अस्त्र बनाइए और युद्ध लड़िए और आप जीत जाएंगे। तो ये सारे उदाहरण आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, जैसा उन्होंने पूछा है, उदाहरण देके मनुष्यता को क्या संदेश दिया उन्होंने बोला। अब यहाँ पर क्या उन्होंने संदेश दिया, लेखक ने उदाहरण देकर ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार इन महान व्यक्तियों ने अच्छे कर्म करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया,
अपने शरीर का भी मोह नहीं रखा, उसी तरीके से हमें भी मनुष्यता की भलाई यानी मनुष्यों की भलाई के लिए ऐसे कार्य जीवन जीना है कि हमें अपना मोह भी नहीं रखना है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर। लेकिन उससे पहले अगर कर्ण और दधीचि का नाम लिया है तो आपके उनके एग्जाम्पल देने होंगे कि उन्होंने क्या किया था, फिर उसके बाद बताओगे कि इसी तरीके से सभी मनुष्यों को अपने शरीर का मोह न करते हुए उदारता भाव प्रकट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वो पंक्ति आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर उसकी यहाँ पे व्याख्या करनी पड़ेगी। पंक्ति क्या थी, रहो न भूल के कभी मनाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान सबको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बिंदु के बड़े हाथ विशाल हैं। तो यहाँ पर क्या बताया था, इन पंक्तियों में साफ बताया है कि हमें गर्व, हमें वैभव, धन, दौलत, इन सब का गर्व नहीं करना, क्योंकि ये सब तुच्छ हैं, बेकार हैं, बेकार चीज़ें हैं। हमें यहाँ पर क्या, हमें सब चीज़ों का घमंड ना करते हुए ये जो यहाँ के लोग हैं इनको अपना बनाना है, इनको सनाथ करना है, यानी कि इन्हें अपनापन देना है। यह इस धरती पे कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, सभी के लिए प्रभु हैं, प्रभु के हजारों हाथ हैं, उनको बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ। प्रभु अपने हजार हाथों को यहाँ के लोगों की तरफ बढ़ा रहे हैं, उनको प्यार के रूप में कर रहे हैं। और इस दया बिंदु ने जो है ना इस पूरी धरती पर अपना दया का सागर बहा रखा है। तो ये देने के बाद आपको उसका अर्थ भी यहाँ पर स्पष्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, मनुष्य मात्र बंधु है से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसे सामी, मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मतलब इंसान, वो सिर्फ हमारा भाई है। एक पंक्ति में हम समझेंगे तो इतना ही है कि मनुष्य ये हमारा भाई है। अगर अब उसको हम आंसर में लिखना पिरोना शुरू करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने इस चीज के बारे में बोला है कि इस धरा पे उत्पन्न सभी मनुष्य को अपना भाई आपको समझना है। उनकी अपने भाई की जैसे हम स्नेह रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी तरह इस धरती पर पैदा हुए हर व्यक्ति का हमें मनुष्य समझना है, एक दूसरे के काम आना है, उनको स्नेह देना है, उनकी तकलीफों को हरना है। तो ये पंक्ति हमें ये स्पष्ट करती है, क्योंकि हम जैसे भाई के साथ रहते हैं ना, उसको कोई तकलीफ होती है हम तुरंत उसको सहारा देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, क्यों हमें एक होकर चलना चाहिए। उन्होंने बोला था ना कि ये जो धरा है, ये जो जीवन है, ये एक है बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें जितनी विपत्तियां आए सबको धकेलते हुए आगे चलिए। ये एक जो हमारी पंक्ति थी उसमें ये था ना, तो वही कवि ने इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। एकता, अगर हम कोई भी हमारे पास विपत्ति आएगी, कोई भी तकलीफ आती है, अगर हम अकेले हैं तो हमें लड़ने में तकलीफ होगी, मगर हमारे साथ अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उसको ईजिली अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे दूसरा हमें उसका सोल्यूशन दे देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एकता में बल होता है। जब हम बहुत सारे लोग साथ चलते हैं तो हम बहुत ईजिली हर मुसीबत से पार पा लेते हैं। तो मिलकर रहने से कार्य सफल होते हैं, ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता, हम सभी एक पिता परमेश्वर की संतान है। जाहिर सी बात है, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है तो हम उनकी संतान है, इसलिए प्रेम भाव से रहना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए और एक होकर चलना चाहिए। सिंपल सा एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। शुरू से लेकर आखिर तक मैथिली शरण गुप्त ने क्या बोला, एक लाइन बहुत कॉमन थी, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए जिए। सिर्फ इस एक लाइन में इस पूरी कविता का सार है। तो इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको सीखने को मिला, हमने मनुष्य का जन्म पाया है तो इस धरती पर पैदा हुए हर एक जीव जंतु मनुष्य सभी का परोपकार करना हमारा धर्म है। आप क्या समझते हैं इस कविता के थ्रू, जिस प्रकार से इस धरा पे पैदा हुए पहले भी बहुत से लोगों ने परोपकार किया है और उनके उदाहरण आज हमारी कविता, हमारी क्या कहते हैं, पुस्तकों में हर जगह हमको मिलेगा। ये धरती भी उनका दया भाव प्रकट करती है।
तो ऐसे लोगों की तरह ही हमको जीवन व्यतीत करना है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, जब हम इस धरा पे ना रहें, तब भी हमको जो है ये सारी दुनिया बखानती रहे हमारे बारे में, हमारी अच्छाइयों के बारे में सदियों तक बातें होती रहे। हमें ऐसे कर्म करने हैं। इस कविता में मैथिली शरण जी हमको यही करने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो ये एक तरह का अनुच्छेद है, ठीक है। अगर ये आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक आपसे अनुच्छेद लिखने के लिए बोल रहा है कि पूरी कविता का सार आपको इसमें शॉर्ट में लिखना है। जो पूरी कविता हमने पढ़ी 8 पैराज में, वो पूरी कविता इसमें आपको शॉर्ट में लिखनी है और अंत में एक पैरा छोटा सा कंक्लूड करके ये चीज़ लिखनी है कि किस तरीके से मैथिली शरण जी ने इस पूरी धरती पर व्याप्त बहुत अच्छे अच्छे लोगों का उदाहरण हमको दिया, जिन्होंने उदारता दिखाई, मनुष्यता के लिए अपने देह को भी त्याग दिया, अपने सुख को त्याग दिया, और उनके बारे में, उनके सामने आज भी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमें भी वैसे ही जीवन जीने के लिए मैथिली शरण जी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये पाठ के प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर समाप्त किए। ये जो कविता हमने पढ़ी मनुष्यता, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत डीपली हमने इसको समझने की कोशिश नहीं करी। आज हमने जब उनकी व्याख्याएं आपको पढ़ाई, उनके प्रश्न उत्तर बताए, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो एक एक लाइन है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ आपको बताई गई हैं। याद रखिएगा कि कभी ऐसा भी हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि जैसे हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो इस कविता के अंदर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल एज अ स्टोरी आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए उन एग्जाम्पल्स को भी आपको अच्छे से रीड करना है। जैसे कि दधीची के बारे में दिया, भगवान बुद्ध के बारे में दिया, क्यों उन्होंने, अगर मान लीजिए सपोज बोलिए भगवान बुद्ध ने क्यों अपना सुख भरा जीवन त्याग दिया था, तो वो हो सकता है। अशोक के बारे में पूछ सकते हैं, उन्होंने भी परोपकार के लिए अपना अच्छा जीवन त्याग दिया था। तो एक दो एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दे देंगे कि वो आपसे रचना व्यक्ति में आप अपने कितना इनोवेट कर सकते हैं। वो बोल देंगे कि अशोक के बारे में लिखिए, उन्होंने भी मनुष्यता के लिए अच्छा जीवन त्याग दिया, अपना अच्छा वैभव संपन्न जीवन त्याग दिया था, तो उनके बारे में लिखिए। तो ऐसे एक दो लोगों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें जिनका एग्जाम्पल इस पाठ में नहीं दिया गया है। तो ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के भी पाठ हम आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।